प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको पता है आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका सिलेबस है। और साथियों, हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे, रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सही प्रश्न और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना, यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान में रखना, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? फेदोमीटर। बिल्कुल आपका फेदोमीटर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, निकोला टेस्ला ने। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने डायनेमो का आविष्कार किया था। बिल्कुल यहां पर भी आपका निकोला टेस्ला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? साथियों, ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, ताकि बिना समय खराब हुए अपने 50 क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लें, क्योंकि साथियों अंतिम समय चल रहा है, एग्जाम हमारे नजदीक है, ठीक है ना। तो पूरी क्लास को देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में साइंस के पूछे जाएंगे। तो मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था जी डेमलर ने। किसने किया था? जी डेमलर ने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो एलियास होवे ने। किसने किया था? एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, परमाणु की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जॉन डॉल्टन ने। किसने की थी? जॉन डॉल्टन थे जिन्होंने परमाणु की खोज की थी। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका जॉन डॉल्टन राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी आंखें किस प्राणी की होती हैं? किस जीव की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिरण की। किसकी होती हैं? सबसे बड़ी आंखें कौन सी जीव जंतु की होती है? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। तो बिल्कुल आपका हिरण यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार कौन थे? प्रिंटिंग जो प्रेस होती है ना, प्रिंटिंग प्रेस जिसकी हम प्रिंट करते हैं, उसके आविष्कारक कौन थे भाई? तो जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। बिल्कुल यहां पर भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? ट्रैक्टर साथियों, हर घर में किसानों के पास ट्रैक्टर में रहते हैं, ट्रैक्टर रहता है, ठीक है ना। और ट्रैक्टर का आविष्कार करने वाला था रॉबर्ट फॉर्मिच। कौन था? रॉबर्ट फॉर्मिच ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, डायनामाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने की? प्रश्न आ सकता है कि डायनामाइट की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। साथियों, राजस्थान जी के तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो एक बार रुचि करके साइंस पे ध्यान दे लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे भाई? कंप्यूटर के आविष्कार थे चार्ल्स बेबेज। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका चार्ल्स बेबेज आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर हंट ने किस यंत्र को बनाया? तो वाल्टर हंट ने कौन से यंत्र को बनाया था? सेफ्टी पिन को। किसने बनाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वाल्टर हंट ने किसका आविष्कार किया? सेफ्टी पिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा, चलो बताओ भाई, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? लाउस निकोलस एवं लाउस लुमियारी जी ने, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया? लाविस निकोलस व लाउस लुमियारी ने, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में कौन सा महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था? तो जर्मनी में डीजल इंजन का।
जर्मनी में ये जो डीजल इंजन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आविष्कार जर्मनी ने किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जर्मनी में कौन से महत्वपूर्ण का आविष्कार हुआ था? डीजल इंजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाल्वर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रिवाल्वर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक हथियार है, ठीक है ना। तो रिवाल्वर का जो वैज्ञानिक है उसका आविष्कार किया था, वो किया था सैम अल कोल्ट ने। किसने किया था? सैम अल कोल्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व है, तांबा का शत्रु तत्व कौन है? गंधक, ठीक है ना। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक, बिल्कुल गंधक का, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर गंधक राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है भाई? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 37 डिग्री, ठीक है ना। मनुष्य का शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री, बिल्कुल आपका 37 राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, बिल्कुल आपका तत्व यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना भाई, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? 12 जोड़। कितने जोड़ होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़ होते हैं। तो बिल्कुल आपका 12 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो अरु यानी कि जांग, जो जांग होती है ना अपनी, इसकी हड्डी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी होती है। तो बिल्कुल आपका जांग यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आर्यभट्ट ने, ठीक है ना। इसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चिकित्सा शास्त्र का जनक किससे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। किसको? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो पुष्पों का अध्ययन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको बोला जाता है एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गर्म जल को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 तक ठंडा होने में कितना समय लगता है? चलो बताओ भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 90 से 80 ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 से 70 होने में क्या लगेगा? 10 मिनट से अधिक लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा? 10 मिनट से अधिक लगेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? परिवर्तित वोल्टेज को उच्च निम्न कराने के लिए, ठीक है ना। ट्रांसफर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर परिवर्तित वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए ट्रांसफर होते हैं ना बने, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इनकी जो वोल्टेज इनको उच्च बढ़ाने के लिए ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? चलिए बताइए भाई, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? चलो भाई जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें मिलती हैं, इसलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, शेयर तो इतनी करना जितने भी ग्रुप आपके पास है उनमें शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले मिलेगी। साथियों अंतिम समय चल रहा है और साइंस के यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं।
पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट में। वह शुष्क स्थान है, ठीक है ना, वहां पर चावल पकाने में अधिक समय लगता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट होगा, रेपलेसिया। रेपलेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है ना। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टमाटर सॉस में अधिकतर क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। किसको? अरस्तु को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के तहत प्राप्त होता है। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के तहत पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान कहां पर है? बरेली में। कहां पर है? बरेली में है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है भाई। एंड अमीबा और हिस्टोलिटिका ये कहाँ पर पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मच्छर से मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रोस ने। किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? साथियों, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। किसके कारण? टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ सकता है कि अपना सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वह है शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग भारत का अपना सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है ना, जीवित पक्षी है। चलो भाई, तारपीन का तेल किसमें प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, तो ये पायरोमीटर तापमानी द्वारा, पायरोमीटर होता है उसके द्वारा सूर्य का ताप नापा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, टॉर्च होती है ना, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। अवतल दर्पण का टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थ को बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें प्रवजन ताप कम होता है, ठीक है ना। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि उसमें प्रवजन ताप कम होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों को दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? साथियों, जैसे लकड़ी हो गई, कागज हुई, जैसे ठोस पदार्थ अगर जल जाते हैं तो उनको बुझाने के लिए किसका? जल अग्निशामक का प्रयोग होना चाहिए। किसका? जल अग्निशामक का प्रयोग होना चाहिए। तो साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली क्लास भी बहुत जल्दी आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।